नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। आइए रुक करते हैं शाहजहांपुर का, जहां 131 कटरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पद के उम्मीदवार और पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निवासी उखरी ने कटरा की जनता को मानवता का संदेश दिया। इस संदेश को जनता ने दिल से स्वीकार किया और अपने मन में तय कर लिया कि 2027 में सत्यभान सिंह को विधायक के रूप में देखना चाहती है। सत्यभान सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री सुरेश कुमार के आशीर्वाद और सहयोग से कटरा विधानसभा क्षेत्र में गरीबों को सरकारी आवास, पेंशन, शुद्ध जल, सड़कें और आयुष्मान कार्ड से इलाज जैसी सुविधाएं मिली। उन्होंने कहा कि जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और क्षेत्र में लड़ाई झगड़े, दंगे जैसी समस्याओं से मुक्ति मिली है। उन्होंने आगे कहा कि यदि तिलहर विधानसभा क्षेत्र की जनता 2027 में उन्हें विधायक का जिम्मा सौंपती है तो वे क्षेत्र में उद्योग, फैक्ट्री, रोजगार के अवसर, उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हॉस्पिटल, बिजली, पानी और अच्छी सड़कें और हर वर्ग के विकास व सम्मान की दिशा में काम करेंगे। इस समय मौजूद ये 131 जो विधानसभा कटरा के जो पूर्व जो है विधायक पद के उम्मीदवार रहे और फिर इनका प्रयास है कि मतलब गांव की स्थिति और क्षेत्र में थोड़ा कार्य अच्छे नहीं हुए तो ये इनका हमें अगर विधायक नहीं रहे तो भी इन्होंने जनता के सुख दुख में जाके काम करते हैं, हमेशा मतलब संघर्ष किया जनता के हित में। तो आप जो है अगर आगे चुनाव भी लड़ते हैं और आगे विधायक भी बनते हैं तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बदलाव आएगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैंने अपने छात्र जीवन से अब तक संघ के स्वयंसेवक के नाते बहुत समय काम किया है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में मैं रहा हूँ, काम किया है। सबसे बड़ी चीज़ है विकास का, ये सबसे बड़ा पायदान है शिक्षा। अगर लोग शिक्षित होंगे तो विकास होगा, लोगों को न्याय मिलेगा तो विकास होगा, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी तो विकास होगा। आज कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई 300-350 रुपये की मजदूरी करने वाला, अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो उसको अगर किसी अस्पताल में जाके पैसा दे के इलाज कराना पड़े तो वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी बड़ी बीमारियां होती हैं उनका निःशुल्क इलाज, लोगों के लिए सुलभ शौचालय। पहले मैं देखता था जब निकलता तो रात को जो है माताएं बहनें जाती थी बाहर, आज कम से कम हर घर के लिए शौचालय। बहुत सारे परिवार ऐसे थे बारिश में, ठंड में मकान चूरा है, कच्चा मकान है और वो छप्पर पड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास, विकलांग आवास, विधवा आवास और केंद्र सरकार ने और आदरणीय मोदी जी ने हर गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास दिया है। और इस प्रकार से एक समय था कि बहुत सारे परिवार ऐसे थे दिन भर कमाते थे, शाम को चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन आज कोई हमारे देश के अंदर भूखा नहीं सोता है। बहुत सारे लोग भूख के अभाव में, अनाज के अभाव में आत्महत्या कर लेते थे। आज आदमी को बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। हम देखते थे जब हम जाते थे दिल्ली या लखनऊ या कानपुर या बनारस, झांसी, तो हम उस समय जब निकलते थे तो हम सुबह को निकलते थे, रात में पहुँचते थे। 4-5 घंटा की जाम लगती थी। आज हाईवे हैं, सड़कें हैं हमारे यहाँ, हम ही ने बहुत सारी सड़कें, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय जो PWD मंत्री हैं उनके माध्यम से हमने बहुत सारी सड़कें जो मैं जनता से मिला है। 131 कटरा विधानसभा में जनता से मिला हूँ, आमने सामने मैंने जनता से संपर्क किया तो जनता जो है कह रही कि जो सत्यभान सिंह जो हैं अगर विधायक ना होते हुए भी विधायक जैसा ही काम किया और अगर विधायक बन गए तो रिकॉर्ड तोड़ वो विकास कार्य कराएंगे और आपसे काफ़ी उम्मीद है जनता को। तो अगर आप भी अगर विधायक बनते हैं तो जनता के लिए सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? मैं अपने क्षेत्र में, मेरे 2-3 सपने हैं। एक तो मेरे क्षेत्र में ITI हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, राजकीय इंटर कॉलेज हो। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। आप फरीदपुर से और फतेहगंज से और उधर जलालाबाद से लेकर तिलहर और खुदागंज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, इसलिए हमारे क्षेत्र शिक्षा में बहुत पीछे है। जब शिक्षित नहीं होंगे तो विकास कहाँ से होगा? आज के समय में इतने अवसर में पढ़ा लिखा आदमी अगर टेक्निकल ITI, पॉलिटेक्निक, GTI कुछ कर लेता है तो मोबाइल की दुकान खोल लेता है तो वो भी 3000 रुपये 4000 रुपये रोज कमाता है। तो सबसे पहली शिक्षा और दूसरी हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है
यहाँ बीमार हो जाए तो कोई इलाज हो जाए तो लोग बरेली या शाहजहाँपुर जाते हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे लोग आगे बढ़े। दूसरा, हमारे यहाँ पर कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। छोटे छोटे प्राइवेट लोगों ने अपने अब वहाँ, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश सरकार में मोदी जी मुख्यमंत्री, योगी जी मुख्यमंत्री बने और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से हमारे यहाँ जरूर फैक्ट्रियाँ आने लगी हैं और उस कारण जो है लोगों को रोजगार मिलने का जो है आगे आने वाले समय में अवसर मिलेगा। लेकिन बहुत सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे यहाँ शिक्षा के लिए स्कूल और अस्पताल स्वास्थ्य के लिए। और थोड़ा एक समय था कि हम सब लोग रात में, आप लोग भी जानते हैं कि रात में हम लोग निकलते थे तो रात में हम लोगों को रास्ते में रोक लिया जाता था, डरते थे, बहन बेटियाँ निकल नहीं पाते थे, तो भय का माहौल था, अराजकता थी। उस चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से आज प्रदेश और देश आगे निकला है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के अंदर कोई घटना नहीं होती है। पहले आतंकवादी घटनाएं, लड़ाई झगड़े, दंगा उत्तर प्रदेश में, तो अब ये सब चीज़ों से देश आगे निकल चुका है, विकास है, हो रहा है और दुनिया में हमारी दशा और दिशा दोनों बदली हैं। और हम तो यही कह रहे हैं कि जाति वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठ के हम देश समाज दुनिया के भले के लिए काम करें और राजनीति में ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए जिनको देख के लोग प्रेरणा लें। ऐसे हमारे देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी, योगी जी हैं, जिनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और हम तो, क्योंकि हम संघ के स्वयं सेवक हैं और आज भी हम टिकट मांगना हमारा अधिकार है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जिसको टिकट मिलेगा हम उसको लड़ाएंगे। लेकिन हमारी ये सबकी एक इच्छा रहती है कि कोई कार्यकर्ता हमारे बीच में, हमारे जैसा कार्यकर्ता लड़े और वो विधायक बने और वो हमारे क्षेत्र में विकास करे। और जो लंबे समय तक एक ही परिवार, दो ही परिवार के लोग लड़ते आ रहे हैं, तो इसलिए विकास में बाधा का कारण ये भी है। इसलिए हम सब लोगों को, समाज के हर वर्ग के लोगों को, अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। कटरा की जनता ने अपने निर्णय से स्पष्ट कर दिया है कि 2027 में विकास और जन कल्याण की दिशा में उनका चुनाव सत्यभान सिंह के पक्ष में होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।